न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात के बहियल में बीते दिनों सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। उसके बाद में जो आज कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई एक तरफा हुई है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जो बुलडोजर एक्शन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के दुकानों पर हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि जब गुजरात के गृह मंत्री का ये नारा है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो एक तरफा कार्रवाई क्यों? इस कार्रवाई के बाद बहियल के लोगों ने एआईएम के नेता अहद खान पठान से संपर्क किया और उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल कोर्ट ने इन लोगों को राहत देते हुए इस कार्रवाई को स्टे दे दिया है। अहद खान पठान और वहां के मुतासरीन का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। अरे यार સારું વાંચેલું હોય સારું સારું આગેલા ફૂટ ગઈ બારું की टूटी है क्या हुआ मैं दौड़ता हूँ राठौड़ कौन राठौड़ कंपनी का कौन जी मैं हमारा ही नाम है पेदा नाम ही उनका पार्टी सेटअप हाँ मेरे सरपंच का आपको दिया अच्छा अगर तुम भी पूछते ना पिटीशन में तुमको भी लाभ मिलता है मेरे को मालूम ही नहीं के गाँव में पता है वो रात की बात करेंगे उसमें रात की अरे पहले मेरे को कॉपी तो दो। अब क्या कॉपी दो क्या मेरे को कॉपी क्या देने तो उसका क्या आता है दोस्तों? अरे अभी उसका खुद का कॉम्प्लेक्स है अभी उसको भी साफ करा अभी हर उसका खुद का कॉम्प्लेक्स है वो उधर आ जाएंगे। हाँ आ जाओ। ये 24 तारीख को वहाँ पर दंगे हुए थे और 25 तारीख को हमारी टीम वहाँ पर हमने भेज दी गई थी और 25 तारीख से लेके आज तक अपनी टीम पूरी लगातार वहाँ पर उनके कॉन्टेक्ट में थे। वहाँ पर मकान डिमोलेशन करने की नोटिस दी तो नोटिस दी तो हमारी टीम वहाँ पर पूरा इतने दिन आज तक बैठी। हमने पुरावे मांगे उनके पास, पुरावे मांगे, पुरावे किसने दिए गए? 8 मेंबरों ने 8 मकान वालों ने हमको पुरावे दिए तो पुरावे के आधार पर हम लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से हमको स्टे ऑर्डर मिल गया। अगर पूरे सब लोगों ने जो पुरावे ला के आधार कार्ड और पूरे रेसिडेंट के पुरावे ला के दिए होते आज पूरे मकान बच जाते। ये मुस्लिम की क्या हालत है? एक तो गैर कायदे से जो मकान होता है उसके एविडेंस भी लोग रखते नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम सरकारी जमीन पे रहते हो तो टूट ही जाएगा, उसका बचाव होता है। कितने साल से रहते हैं? 2010 के पहले के पुरावे होने चाहिए। तो जो पुरावे होते हैं उसमें कोई मकान छोड़ नहीं सकता। तो ये पुरावे सब अभी से आप लोग क्या है कि पुरावे लेकर रखो और जब भी तकलीफ पड़े तो वो पुरावे काम में आएंगे। बहियल के अंदर किसी के पास पुरावे है लेकिन किसी ने हमारे पास जमा नहीं कराया था। जमा कराए होते तो सबके मकान बच जाते। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज जहाँ भी रहते हैं, सरकारी जमीन पे रहता है, गैर कब्जा से रहता है, वहाँ पर जो भी है उनको अपने पुरावे कितने टाइम से रहे पुरावे के आधार से उनको मकान मिलता है। सरकार ने खुद ने अपनी इनकी स्कीम लेकर आई है जब गरीबों के लिए स्कीम है कि जब 2010 के पहले के जो भी रेसिडेंट होते हैं उनको हम लोग मकान देते, लेकिन 2010 के पहले के भी होते हैं वो मकान तोड़ दिए जाते। क्यों? कि अपने वाले जो है पुरावे और आधार वो लोग जमा नहीं कराते। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जागरूक हो जाए और जहाँ जहाँ रहते अपने मकान के पुरावे आपको निकाल कर रखें और आइंदा ऐसी तकलीफ ना पड़े। नहीं, एक तो मुस्लिम विस्तार के अंदर एक एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन ना होने के कारण एक तो वो पुरावे
और कुछ जमा करते रहिए, चला एजुकेशन आ जाएगा तो ये सब चीज, लेकिन जागरूक होने की जरूर है समाज को। जहाँ भी रहते आप पूरा आधार जो भी है वो आपके पास रखो, वो काम में आएगा। इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं कि ये कहा जा रहा है कि दंगों के बाद ये कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया? नहीं, जानबूझकर ये वन साइड ये अपनी कार्रवाई की गई है। इनका एजेंडा होता है, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ इसी बैयल का, इन्हीं के लोग अपने पास आते हैं, वो लोग अपने को उश्केराते हैं। मुस्लिम समाज के लोग जो है वो उश्केर जाते हैं तो वहाँ जाके कुछ नहीं करने की चीज करके आ जाती है, तो उनको बहाना मिल जाता है। उसके बाद वो नहीं सोचता है मुस्लिम समाज की अपने ये में जो कर रहा हो उसके पीछे कितनी तकलीफ पड़ेगी, और ये साजिश के तहत पर काम हो रहा है। वो खुद आकर अपने उश्केरेगा, अपने आवेश में आकर गलत काम कर लेंगे और गलत काम अपने से सामने से करवा के फिर अपने मकान के तोड़ देना, ये वो सब इनके पहले से प्लानिंग होता है, तो प्लानिंग से काम होता है। देखिए, जो पिटीशन हुई थी उसमें 8 लोग पिटिशनर थे और वो 8 का बचा हुआ है। अब उसमें बात ऐसी है कि 8 लोगों ने अर्जी की थी, वहां बाकी लोगों से भी राब्ता हुआ था, अनडॉक्यूमेंट आए नहीं थे, तो 8 लोगों की पिटीशन दाखिल हुई थी। उसके अंदर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन कर दिया है, स्टे कर दिया हुआ है कि 8 दिन का स्टे दिया हुआ है, और कोर्ट ने ये बोला है कि जो 6/10/2025 के दिन की जो नोटिस आपको मिली है उसका जो अथॉरिटी में आंसर दो। तो हमको टाइम है कि जो नोटिस आई है उसका आंसर दे। कितने थे? अब अप्रोक्सीमेटली 350 के आसपास वहां पे कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के आसपास है, और 8 ही सिर्फ है ना, सब बचे हुए हैं, वो 8 वार्ड है ना पिटिशनर के। आपने जो हाईकोर्ट में एप्लीकेशन की उसमें मतलब मेंशन क्या किया है और हाईकोर्ट ने क्या स्टे दिया है? देखिए, मेंशनिंग में तो काफी सारी बातें हुई है, लेकिन एक बात है कि 6/10/2025 के दिन वहां की अथॉरिटी ने नोटिस इश्यू कर दिया रात को 8 बजे कि 8 तारीख तक तुम हमको इसका आंसर दो। तो ये तो एपेक्स कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। आदमी को अपॉर्चुनिटी, उसके के आंसर की अपॉर्चुनिटी पूरी मिलनी चाहिए। अगर एनक्रोचमेंट भी है तो भी उसको आंसर करने का हक है। वो तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के एंटी में था, इसीलिए कोर्ट ने ये बोला है कि आपको जो नोटिस इश्यू हुआ है उसका आंसर दो। ये खास करके जो घटना बनी, आपको लगता है डिमोलेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं सिर्फ मुस्लिमों पे डिमोलेशन किया गया है? नहीं, ये तो कम्युनल एंगल तो है ही, जो आप मानते ही हो कि हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे लोगों को जागरूक होना चाहिए कि हमको कायदे कानून को फॉलो करते हुए हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है, हमें कोर्ट में जाना चाहिए, हम खामोश नहीं रह सकते। ऐसे वक्त में अगर आप डर के रहोगे, आपको कायदे कानून के अंतर्गत में कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट्स दिए हुए, तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स का इस्तेमाल नहीं करते? अगर आप लोग भी कोर्ट में जाते तो अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए भी थी। आप अगर नोटिस का आंसर दोगे, फिर जो अथॉरिटी है अगर आपको गैरकानूनी कर देगी तो फिर उसके बाद भी कोर्ट का रास्ता आपके पास है, लेकिन आप तो मायूस हो जाते और कोर्ट में ही नहीं जाते। तो इसीलिए मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई अथॉरिटी नोटिस इश्यू करती है जो डेमोलिशन की, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। और खास तौर पे मैं AIMIM के स्टेट के प्रेसिडेंट साबिर भाई काबलीवाला साहब, एडवोकेट साकिब अंसारी साहब, एडवोकेट एजाज हुसैनी भाई थे, उनका नाम मेरे से निकल गया, इन लोगों ने बहुत काम किया, मेहनत की, 12 घंटा जाग के पिटीशन एक ही दिन में रेडी की और उसको एडमिट किया। मतलब कि लोग कौम का काम करने के लिए रेडी है, लेकिन आपको भी आगे आना पड़ेगा, आपको भी डॉक्यूमेंट्स लेके आगे आना पड़ेगा। और रास्ता एक ही है, कायदे कानून का रास्ता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आज भी आप डर के नहीं आओगे तो फिर ऐसे ही हाल हमारा सब होगा। ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर राइट्स के आप एक्यूज्ड है, अभी कोई भी कन्विक्टेड आरोपी नहीं है, सभी लोग एक्यूज्ड है, कोर्ट तय करने वाला है। अगर कोई आदमी ने गैरकानूनी काम किया तो कोर्ट है ना,
कोर्ट जो भी एग्जामिन होगा, कोर्ट में जो भी सब विटनेस आएंगे, एग्जामिन होगा, कोर्ट एफएसएल होगा, उसके बाद में आइडिया आएगा एक्यूज कौन है कौन नहीं है। आप तो लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ है। आपको कायदे कानून का पालन करना चाहिए। आखिरी सवाल एक ये पूछना चाहूंगा कि सरकार को, कॉर्पोरेशन को अभी लगा कि गैरकायदेसर, इतने वर्षों से गैरकायदेसर नहीं था? देखिए, कोर्ट के अंदर तो एजी साहब ने ये बात की कि हम लोग तो एनक्रोचमेंट दूर करना चाहते हैं, ये कोई कम्युनल टेंशन की वजह से नहीं हुआ है। और बार न्यूज में ये बात आती है कि तुम लोगों ने गैरकानूनी काम किया, उसके लिए ये हुआ। यही कॉन्ट्राडिक्ट करती है। आपको स्पष्ट बात करनी चाहिए कि जो ये एक्शन हुआ है वो कौन से बेसिस पे हुआ है। आपने 6/10/2025 के दिन तो नोटिस इश्यू कर दिया, तो आपको 15 दिन का तो टाइम तो देना चाहिए। कोर्ट की गाइडलाइन है, एपेक्स कोर्ट की गाइडलाइन है, आपने वो टाइम भी नहीं दिया। आप तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, आप तो इंसाफ है कि आदमी को टाइम दे। अगर एनक्रोचमेंट है, गैरकानूनी है, उसके बाद ड्यू प्रोसीजर, आप लोग की जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करते, उसके बाद एक्शन लेते। लेकिन आप तो रातों रात आ गए। 7 तारीख के दिन हमने जो पिटीशन थी सब रेडी की, 8 के दिन एडमिट किया, 9 के दिन जो मॉर्निंग में 11 बजे ये पिटीशन हेयरिंग पे थी, 9 के दिन मॉर्निंग के 5:30 बजे ही आपने जाके एक्शन कर दिया। आपको राह देखनी चाहिए थी। लेकिन मैं वहां के लोगों को भी कहना चाहता हूं, ये 8 लोगों ने हिम्मत करके कोर्ट में इंसाफ के लिए पिटीशन की, वैसे ही आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा और यही रास्ता है। डरी है। और मैं जब लोगों से वहां बात करता था, मैंने कहा भाई आपके डॉक्यूमेंट्स दीजिए, लाइट बिल दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, एस्टेब्लिशमेंट का डॉक्यूमेंट दीजिए, टैक्स का बिल दीजिए, जो पानी का कनेक्शन है उसका बिल दीजिए। हमारे पास कोर्ट का रास्ता बाकी है और हम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन लोग जो है ना उम्मीद हो गए कि कुछ नहीं होने वाला है। ना उम्मीदी में से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप नाउम्मीद रहोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आप नाउम्मीदी में से बाहर आइए। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट्स दिए, उसको प्रैक्टिस करिए। मेरा नाम है गफ्फार मियां अलाउद्दीन राठौर, बहियल के रहने वाला। जन्म मेरा बहियल हुआ और ये दंगा ये हुआ और इसके अंदर पब्लिक परेशान हुई। बिन गुनहगार अंदर चले गए, बिन गुनहगारों को लेके चले गए। गुनहगार जो गुनहगार है उनको उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। और जो है लोग पब्लिक डरी हुई है। आज 15-20 दिन हो चुके हैं। बहियल के अंदर इतनी गरीब बस्ती है, उनको ना खाने का मिलता है ना पीने का मिलता है। लेकिन बेचारी जो पुलिस वाले दुकान खोलने नहीं दे रहे, पुलिस वाले दुकान खोलने नहीं दे रहे, गांव के बाहर निकलने नहीं दे रहे। और इनका एक तरफी का उनका जो भी देखते हैं वो एक तरफी देखते हैं। लेकिन आज कोई मुसलमान के लिए कोई आवाज उठाने के लिए आए हैं तो हमको मिले, इनके राब्ता किया हमने हाजी साहब अब्दुल वहाब साहब के साथ में, IIM के जो है उनके साथ में हम आए और हमारी मदद की उन्होंने। कितने सालों से आप वहाँ रहते हो? आज ये जो घटना घटी है उसके लिए आपकी पुलिस से क्या रही? हमसे 50 साल से रह रहे हैं हम। हमारे बाप दादा का जो गांव है हम रह रहे हैं। और ये साल उन्होंने ये पूरा उनकी तरफ से ये पोखरना उन्होंने खड़ा है। आज हम लोगों ने पूरे गांव को हमने बोला, जागरूक किया कि भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट हमको दो। लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। और आज वो 8-10 जनों का जो डॉक्यूमेंट था वो हमको मिला और उनसे मुलाकात की और उनसे मुलाकात करके ये उन्होंने हमारी मेहनत की है, हमारे लिए मेहनत की कोर्ट के अंदर आज। और हमको इतनी बड़ी खुशी हुई है कि आज हमको कोर्ट ने स्टे ला दिया है और इसके वजह से हमको थोड़ी बहुत खुशी हुई है।
सांप्रदायिक दंगा होने के बाद में गुजरात सरकार जब किसी माँ बाप के तरीके से काम करती है तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उनके लोगों के जख्मों को मरहम लगाया जाए, लेकिन इस दंगे के बाद उनके जख्म सूखे ही नहीं थे कि नए जख्म के रूप में बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इस कार्रवाई को किस नजरिए से देखा जाए। कहीं ना कहीं गुजरात सरकार और केंद्र की मोदी सरकार का ये नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जब एक लोगों के विश्वास को तोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये नारा जो है वो खोखला साबित होता है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि ये जो एक्शन था उस पर रोक हाई कोर्ट ने लगा दिया है और ये रोक कब तक रहता है ये 7 दिनों के बाद में जो ऑर्डर आएगा उससे पता चलेगा।